हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज हम बात करते हैं आईएमयू की ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो देखिए, अगर आप आईएमयू कैंपसेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वंस अगेन मैं हमेशा कहता हूं कि मर्चेंट नेवी डिकोल्ड वेबसाइट पे जाके टॉप कॉलेजेस देख लीजिए जो कि हम रिकमेंड करते हैं, चाहे वो बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए, चाहे वो बीटेक के लिए हो। कॉपरेट तो आईएमयू का एग्जाम कब है? आईएमयू का एग्जाम 24 मई को। 24 मई को आपने एग्जाम दिया, विद इन सेकेंड में लास्ट डेट है आईएमयू का फॉर्म भरने के लिए, आईएमयू का फॉर्म भरने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर अभी तक नहीं भरा है तो प्लीज़ भर दीजिए। सेकेंड में लास्ट डेट है, 24 मई को आईएमयू का एग्जाम है, 11 से 2 बजे तक एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 24 मई को एग्जाम देने के बाद 2 वीक्स के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। जैसे रिजल्ट आएगा उसके दिन रैंक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसके बाद तैयारी हो जाएगी आईएमयू की ऑनलाइन काउंसलिंग की। आईएमयू विल कंडक्ट ऑनलाइन काउंसलिंग ओनली फॉर एडमिशन टू इट्स 6 कैंपसेस। कौन कौन से? मुंबई, नवी मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोची एंड कोलकाता। ओके, तो कैंडिडेट्स जिनको आईएमएससीटी रैंक मिली हुई है विल प्रोवाइडेड अ पोर्टल थ्रू विच दे कैन रजिस्टर देयर चॉइसेस। तो अब इन चॉइसेस के लिए क्या होता है भैया, आपको 10,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी काउंसलिंग के लिए, जिसमें से अगर आपको कॉलेज आपकी प्रेफरेंस से नहीं मिलता है तो 9,000 रुपीज़ रिफंड कर दिए जाएंगे, 1,000 रुपये रह जाएगा। सपोज कीजिए आपने 10,000 रुपये दिए, आपको जो आपका मर्जी का कॉलेज था, आपने बोला मुझे बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करनी है MERI कोलकाता से, आपको वो चांस पहले ऑप्शन में मिल गया और आपने ज्वाइन नहीं किया तो 10,000 की 10,000 नॉन रिफंडेबल है, नहीं मिलेंगे। से आपने MERI कोलकाता डाली थी, आपने बोला था कि यही मुझे चाहिए बीटेक मैनेजमेंट और आपको नहीं मिली तो 1,000 रुपये कटेंगे, 9,000 रुपीज़ आपको वापस मिल जाएंगे। तो जब आप इस पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे, देयर आर 2 वेज। फर्स्ट इज प्रोग्राम, व्हाट इज, आपको डीएनएस करना है, बीएससी नॉटिकल साइंस करना है, बीटेक करना है। मैं रजिस्टर करूँगा आईएमयू कैंपस में जा रहे हैं, आप बीएससी नॉटिकल साइंस बीटेक की बात करें, बीएससी नॉटिकल साइंस में मैं आईएमयू कोची को बहुत प्रेफर करता हूँ और बीटेक में मेरी कोलकाता, मेरी मुंबई और आईएमयू चेन्नई कैंपसेस को मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ। आपकी मर्जी है। तो जैसे आपने प्रोग्राम चुना फिर आएगा भैया कौन कौन से आईएमयू कैंपसेस, तो मैंने अपनी पर्सनल चॉइस बता दी, आपकी मर्जी है। अब फिर आपकी रैंक के हिसाब से, उसके हिसाब से कैटेगरी, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं तो कुछ नहीं होता, क्योंकि हर उसके लिए कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। एरिया वाइज भी रखा गया है, मतलब कि अगर आप लक्षद्वीप अंडमान आइलैंड से तो रखा गया, SC ST से हैं, ओबीसी से हैं, EWS कैटेगरी से, और आपकी आईएमयू में रैंक 1 आई है या 10,000 आई है, 15,000 आई है, तो इसके हिसाब से आपको काउंसलिंग पोर्टल में कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिल गया तो 10,000 रुपये गए, उसके बाद अगर आपको जाना होगा उस कॉलेज में फिर फर्दर आपसे 30,000 मांगे जाएंगे। नहीं मिला, आपने बोला भैया मुझे नहीं जाना है, तो भैया 9,000 रुपये वापस हो जाएंगे। अगर आपको अलॉटमेंट ऑफ सीट हो गई है, अब आपको 30,000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल फीस देके उस सीट को बुक करना पड़ेगा। कॉपरेट आगे बढ़ते हैं। जिनको सीट नहीं मिली है जो चाहिए भैया, वो वेट करो, वेट एंड वॉच करो, क्योंकि जिनको सीट नहीं मिली है हो सकता है भैया सारी सीटें तो फर्स्ट उसमें नहीं भरेंगी, उनकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट या फर्स्ट वेटिंग लिस्ट निकलेगी, क्या पता उसमें आपका नंबर आ जाए, उसमें नंबर नहीं आया क्या पता सेकंड लिस्ट में नंबर आ जाए, नहीं आया थर्ड लिस्ट में नंबर आ जाए। तो वेट एंड वॉच कीजिएगा, वैसे गिव अप मत कीजिएगा। और लास्ट में कई बार स्पॉट काउंसलिंग में भी चमत्कार हो जाता है। स्पॉट काउंसलिंग क्या होती है भैया, वेटिंग लिस्ट में रहे, रैंक इतनी पिछड़ी थी, 10,000 12,000 रैंक थी, फर्स्ट वेटिंग में भी नाम नहीं आया, सेकंड वेटिंग में भी नहीं आया, थर्ड वेटिंग में भी नाम नहीं आया और सारी सीटें भर गई, सिर्फ 2 सीटें बची थी, लेकिन तीनों वेटिंग लिस्ट खत्म हो गई एक के बाद एक करके। अब भैया अगर आप उस कॉलेज पहुंच गए स्पॉट काउंसलिंग के टाइम पे, सर मैंने रजिस्टर किया हुआ है, मेरी इतनी रैंक है, प्लीज़ मुझे ले लीजिए, शायद वो कॉलेज आपको ले ले। तो कैंडिडेट्स जिन्होंने अलॉटेड सीट इशू कर ली है उनके पास प्रोविजनल सीट कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा, भैया आपकी सीट होगी, आपने 40,000 रुपये दे चुके हो, विच हैज़ टू प्रोड्यूस अलॉन्ग विद ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एटसेट्रा। तो तब आपको जब कंफर्मेशन लेटर तभी मिलेगा जब अपनी मार्कशीट का, भाई झूठ तो नहीं डालता, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, DG अप्रूव डॉक्टर से मेडिकल, ये सब आप करा देंगे तब आपको मिल जाएगा। जो कैंडिडेट्स का कंफर्म नहीं होगा विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉप आउट एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट एडमिशन लिस्ट। सो कैंडिडेट्स हु फेल टू कंफर्म, से आपकी सीट कंफर्म हुई राइट, लेकिन आपने बोला जी मैं कंफर्म नहीं कर रहा, मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा राइट, तो से आपकी रैंक 15 आई थी, 15 रैंक वाले को उससे MERI कोलकाता में बीटेक में रीजिंग मिल गया, उन्होंने आपको लेटर भेजा भाई 30,000 रुपये दो और अब कन्फर्मेशन करो। आपने सोचा नहीं यार मैं इतना कुछ और करता हूँ, अभी नहीं जाऊँगा मैं, भैया अगर आपने ड्यू डे तक नहीं करा आपका कन्फर्मेशन कैंसिल हो जाएगा और आपको अगली वेटिंग लिस्ट के लिए भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। वेरी सिंपल, एंड आपको वो 10,000 रुपीज़ भी, जय माता दी, डन हो गया। अब आगे आते हैं, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कैंडिडेट्स विल नॉट गेट हिज और फर्स्ट प्रेफरेंस इन द इनिशियल अलॉटमेंट। से आपने डाला बीटेक के अंदर पहला अलॉटमेंट आपने डाला कि भैया पहले प्रेफरेंस है मेरी मुंबई, सेकंड है मेरी कोलकाता, डन। आपको मेरी कोलकाता नहीं मिला,
अब या तो आप ड्रॉप आउट कर लो या वेट कर लो भैया, अगली वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा, उसकी अगली वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो भैया बट दे मे गेट अपग्रेडेड टू हायर प्रेफरेंस सब्सिक्वेंट लिस्ट if there are vacancies. For this, it is mandatory that a candidate should have confirmed the seat allotted by paying the program non-refundable 30,000. अब ये रिस्क है, 30,000 रुपए को रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ पर कि यार अभी तो नहीं आया, क्या मेरी कोलकाता मेरी मुंबई मिलेगा नहीं मिलेगा, या मेरी कोलकाता में चला जाऊं सेकंड प्रेफरेंस में, नहीं तो फिर शायद एक ही प्रेफरेंस डालो भाई, कॉपीड। बट ये 30,000 प्लस 10,000 पहले ये एक रिस्क है जो कि आपको लेना पड़ेगा कैलकुलेटेड, क्योंकि करियर का सवाल है। आगे, कैंडिडेट्स हु हैव पेड द प्रोग्राम फीस ऑफ ₹30,000 एंड हैव गॉट अपग्रेडेड इन द सब्सिक्वेंट एडमिशन लिस्ट विल नॉट हैव टू पे द प्रोग्राम फी अगेन। आपने 30,000 दिए, अब ऐसा नहीं है कि कॉलेज चेंज हो गया तो आपको फिर से 30,000 रुपए देने पड़ेंगे, बस वो एक बार दिए, जय माता दी। तो 10,000 प्लस 30,000, काम खत्म। नेक्स्ट प्लीज। It is advised that candidates may choose as many options as possible based on fulfillment of eligibility criteria in their order of preferences to increase their chances of allotment of seat. Now, there are ways to look at. प्रणीत मेहता जी जो कॉलेजेस रिकमेंड कर रहे हैं, अगर आप उन कॉलेजेस में कर रहे हो तो आप प्रेफरेंस ऑफ सीट में डाल दो उनको कि भैया यहाँ नहीं मिला तो यहाँ दे दो। लेकिन अगर आपने से 5 सारे प्रेफरेंस में डाल दिए सारे कॉलेजेस बिना जाने, तो कहीं ना कहीं तो सीट मिल जाएगी, तो भैया 40,000 गए। और फिर आप बाद में बोलोगे अरे प्रणीत सर का वीडियो देखा था यार, यहाँ तो प्रणीत सर रिकमेंड नहीं कर रहे, जाऊं कि ना जाऊं, तो भैया आप 40,000 छोड़ो। तो समझदारी से सही तरीके से प्रेफरेंसेस बढ़ना बहुत जरूरी है। कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ CET स्कोर्स फॉर UG दैट इज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स नीड टू रजिस्टर फॉर स्पॉट काउंसलिंग। तो स्पॉट काउंसलिंग इज पहली वेटिंग खत्म होगी, सेकंड वेट लिस्ट निकल गई, थर्ड वेट लिस्ट निकल गई, उसके बाद आती है स्पॉट काउंसलिंग में बहुत कम सीट्स बचती हैं, तो वहां पर IMCT रैंक प्लस CUT रैंक पे भी आपका काम हो जाता है। एंड ये सब रिलीज होंगी आफ्टर द थर्ड लिस्ट, और ये जब रिलीज डेट्स होंगी मर्चेंट नेवी डिकोडेड यूट्यूब चैनल प्लस हमारा ऐप जो हम 15 अप्रैल तक लॉन्च कर रहे हैं, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं है आपके लिए। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कोर्स कमेंसमेंट। आफ्टर कंफर्मिंग द अलॉटेड सीट बाय मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ 30,000 रुपीज, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द डायरेक्टर ऑफ द कैंपस मेडिकल। फिर आपको उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है, सारे अपने सर्टिफिकेट्स लेके, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके रिपोर्ट करना है, DG अपने डॉक्टर का मेडिकल लेके रिपोर्ट करना है, फोटोज लेके रिपोर्ट करना है, और फिर जय माता दी। कैंडिडेट्स हुज नेम्स हैव नॉट बीन पब्लिश्ड इन एनी ऑफ द IMS एडमिशन लिस्ट विल बी एंटाइटल्ड टू रिफंड। से आपने डाले 2-3 प्रेफरेंसेस, कहीं भी नाम नहीं आया, फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया, सेकंड लिस्ट में नहीं आया, थर्ड लिस्ट में नहीं आया, स्पॉट काउंसलिंग हाथ में निकल गई, तो आपको 10% काउंसलिंग फीस काट के सारे पैसे आपके अकाउंट में, जिस अकाउंट से आपने डाले थे उसमें ही वापस आ जाएंगे। विद दिस आई गेस मुझे नहीं लगता कोई और इन्फॉर्मेशन बची है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। कहीं भी कोई डाउट है प्लीज़ हमारा ऐप है उस पर आप डाउनलोड कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मर्चेंट नेवी डिकोडेड हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और हमारे GMD अकेडमी का नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन। जय हिंद।